परम पूज्य संत चुणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं बोलो सभी अच्छे से, नींद आ रही है। ओ नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। परम पूज्य आचार्य भगवान ने अपने साहित्य लेखन की विधाओं में कुछ ऐसी लेखनी चलाई जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत क्या कहो, हमारे जीवन को जगाने वाली वो लेखनी बनी है। मूक माटी भी लिखे और भी अनेक शतकें भी लिखे। मूक माटी में एक प्रसंग दिया है और वो है संत समागम का। किसका? उसमें आचार्य जी ने लिखा है कि जो व्यक्ति संतों की संगति में बैठता है तो उसको क्या फायदा होता है। वहाँ आचार्य जी मुखमाटी में लिखते हैं, संत समागम की यही तो सार्थकता है। संत समागम की यही तो सार्थकता है कि वह संत बने या ना बने। देखो, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि समागम करके वो संत बन जाए, बहुत बड़ी बात है ना। वह संत बने या ना बने पर संतोषी अवश्य बनता है। संत समागम का फल क्या है? संत बने या ना बने पर संतोषी अवश्य बनता है। ये पूज्य आचार्य भगवान के मूक माटी का एक छोटा सा अंश, आपको छोटा सा अंश दिया है कि देखिए, अपने जीवन काल में अगर आपने संत समागम किया, संत समागम को समय दिया, उसका फल क्या है?
उसकी उपस्थिति और प्रस्तुति का फल क्या मिलेगा, उसके बारे में यही कहा गया कि भाई कोई बात नहीं, तुम संत नहीं बन पाए तो कम से कम संतोषी तो बन जाओ। संतोषी का अर्थ किसे कहते हैं बताओ? संतोष उसको कहा गया है कि जो जितना हमारे पास है वो हमारा अपना है, उतना ही हमारे लिए ठीक है, इससे ज़्यादा हमारे लिए ठीक नहीं है। जिस दिन तुम्हारे लिए ऐसे परिणाम आ जाए, भैया मुझे दूसरों की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, मुझे दूसरा का करोड़पति अरबपति उससे मुझे कोई लेना देना, मैं यहाँ बैठे बैठे उसके बारे में ईर्ष्या करूँ कि देखो ये आदमी है, हमारे देखते देखते हम तो पुराने करोड़पति थे और ये आदमी हाथ ठेला लगाते लगाते आज हमसे 4 गुना क्या हो गया, बड़ा हो गया। आज उसका व्यापार हमसे बड़ा हो गया, आज हमारा धंधा इसके सामने छोटा हो गया, इसका बड़ा हो गया। कभी भी किसी के पुण्य की निंदा मत कीजिए। बन सके तो अपना पुण्य बढ़ाना है तो दूसरे के पुण्य में क्या बनो, सहयोगी बनो। ईर्ष्या करेंगे, होता है कि किसी दूसरे के पुण्य को देख कर के हमारे मन में ईर्ष्या के भाव जागने लगते हैं और ईर्ष्या का भाव ही उसके पुण्य को छीण करने वाला होता है। क्या होता है, वह उसको देख रहा है, ये देखो दिनों दिन बढ़ रहा है और इधर मेरा क्या होता जा रहा है, मैं इससे छोटा होता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि उसका काम धंधा कम नहीं है और जितना चल रहा पहले वही चल रहा है, काम धंधे में कमी नहीं है। उसका व्यापार पहले भी 10 लाख रुपया कमाता था तो आज भी 10 लाख से 11 लाख कमा रहा है, कमा बहुत बराबर रहा है अपने योग्यता के अनुसार। लेकिन हो ये रहा है कि उसके मन में पीड़ा किस बात की है, पीड़ा इस बात की है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा कमा रहा है। उसको घाटा नहीं है, लेकिन दूसरे की कमाई को देख कर के अपने आप को और जलनशीलता पैदा कर रहा है। बंधुओं, यही सबसे बड़ा असंतोष है, यही हमारा सबसे बड़ा कहना चाहिए दुख है। तुम सुखी बनना चाहते हो तो संतोषी बनो, और सूत्र दिया है संतोषी सदा सुखी। और जहाँ असंतोष है वहाँ दुख ही दुख भरा पड़ा हुआ है। हम किस चीज को कितना चाहते हैं, कितना अपने पास रखना चाहते हैं, कितने हमारे लिए आवश्यकता है, कितनी मुझे ज़रूरत है, जिस दिन तुम अपनी ज़रूरतों तक सीमित हो जाओगे, समझ लेना सच्चे संतोषी बन जाओगे। आप अपनी ज़रूरतों को कटौती मत करिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, तुम्हें अगर 10 जोड़ी कपड़े की ज़रूरत है तो 10 की जगह 11 रख लीजिए, है ना। और हम तो कहेंगे 15 रख लीजिए, लेकिन 15 के बाद 16 की इच्छा मत कीजिए। ये संतोषी का लक्षण है। आवश्यकता अगर हमें 10 की है तो 15 रखिए, लेकिन कह दो कि 15 के बाद मेरा 16 नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी हमारी नहीं वो तो है ही सो है महाराज, अब क्या करें, मिल रहा हो तो ले लो। हमारा तो नियम है। कई महिलाएं आके कहती हैं महाराज जी हमारा इतनी साड़ी को नियम है, और साड़ियाँ तो हमारी पूरी फुल हैं, पैक है, अलमारी बिल्कुल जितनी है उतनी है। अब हुआ ये कि हम फलाने के यहाँ गए विवाह शादी में तो उनने हमें भेंट में दी, तो हम क्या करें अब बताओ। वो भेंट वापस कर दें कि लें? तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें भेंट स्वीकार, अगर ऐसा लगता है व्यवहारिकता में भेंट नहीं लेंगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा,
तो एक काम करो, जो पुरानी जो अलमारी में भरी पड़ी है उसमें से क्या करो, भेंट लेवी के पहले निकाल दो, नहीं आना दो। नई को मना नहीं करेंगे, लेकिन पुरानी को जाना दो। तो नहीं तो हो ये रहा है महाराज, हमने क्या कर दिया है, एक कई लोग रास्ता जल्दी खोल लेते, लोभी आत्मा है। हम तो पहनते नहीं हैं, ये तो महाराज जी ये काम आम के समय में ऐसे है, तो वो बाहर पड़ी रहती है। वो हमने अपनी पेटी में रखने का हमारा तो 50 को नियम है, लेकिन बाहर कितनी टंगी है वो चलेगा नहीं। अगर आप उसका उपयोग करते तो आप उसके क्या हो, स्वामी हो। ऐसा नहीं चलेगा, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं। पेटी में तो 50 रकबे को नियम है, अलमारी में हमारी 50 रहेंगी, 100 रहेंगी, जो भी एनी टाइम। अपने आप को सबसे पहले त्यागवृत्ति, मर्यादा और संयम बनाने की कोशिश करिए। असीमित मत हो, अरे कोई नियम नहीं है मेरा, खाने पीने का कोई नियम नहीं है, मेरे पास पैसे का कोई नियम नहीं है, सोने चांदी आभूषणों का कोई संयम नहीं है, कोई सीमा नहीं है, जितना मिलता है, जितना आता है, जैसा अनुकूल तो होता है हम तो लेते जाते हैं। इससे क्या हो गया, हमारे संयमित जीवन जीने का, उपक्रम करने का हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। इसलिए सबसे पहले इस पंक्ति को अच्छे से गुनाओ कि संत समागम अगर तुम्हें मिलता है, साधु संगति में अगर तुम जाते हो, भगवान की संगति में तुम बैठते हो, तो उनसे तुम शिक्षा लो कि देखिए जिनके पास संसार की कोई सामग्री नहीं, फिर भी उनका जीवन कितना आनंदमय व्यतीत होता है। बताओ, आपके पास संसार की ऐसी भौतिक चीज, महाराज के पास, आपके भगवान के पास कोई चीज है? नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन क्या उनका जीवन नहीं चलता आनंदमय? तुमसे अच्छे हंसमुख रहते हैं। तुम्हारे पास संसार की सारी चीजें भरी पड़ी हैं, संपत्ति भरी पड़ी है, जो चाहो, जैसा चाहो, वैसा जहाँ चाहो वैसा करते, तो फिर भी तुम्हारे मन का, तुम्हारे अंदर चेहरे की उदासी हमेशा कहीं लटका ही रहता है। अरे महाराज कुछ ने कहा, बहुत परेशान हैं हम। क्यों परेशान हो भाई? परेशानी का कारण क्या है? परेशानी का कारण यही है कि तुमने अपने मन को, अपने शरीर को और अपने आप की इच्छाओं पर आज तक क्या नहीं लगाया? अंकुश नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? अंकुश नहीं लगाया। ये बहुत जरूरी है। जितना जितना हम अपने आप को अंकुश लगाते चले जाओगे, वही पुरुषार्थ तुम्हारे काम आने वाला है। 4 पुरुषार्थ कहे हैं। कितने पुरुषार्थ कहे हैं? मनुष्यों को, मनुष्य पर्याय में आपको करने योग्य 4 पुरुषार्थ कहे हैं। उसमें से प्रमुखता कौन से पुरुषार्थ को देना चाहिए? देखिए, 2 पुरुषार्थ जीवन निर्माण के हैं, 2 पुरुषार्थ जीवन निर्वाह के हैं। निर्माण और निर्वाह दोनों करना है। निर्माण करना है तो धर्म पुरुषार्थ की प्रमुखता दीजिए, मोक्ष पुरुषार्थ सामने रखिए। 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ बताएं। कौन कौन से? अच्छे से फिर से याद कर लो। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और अंत में मोक्ष पुरुषार्थ। ये 4 पुरुषार्थ हैं। सबसे पहले हमारे जीवन की दैनिक चर्या धर्म पुरुषार्थ से चालू होना चाहिए, अर्थ पुरुषार्थ से नहीं। अर्थ का अर्थ पैसा, धन, संपत्ति। देखो, गृहस्थ जीवन में पैसा बहुत जरूरी है।
संपत्ति बहुत जरूरी है, आधार है। जीवन जीने के लिए कहा, आचार्य सिंह ने लिखा है कि साधु के पास कौड़ी है तो वो 2 कौड़ी को, साधु के पास अगर पैसे धन संपत्ति 1 कौड़ी भी है तो वो साधु कैसा है, 2 कौड़ी का है। और श्रावक के पास कौड़ी नहीं तो वो भी 2 कौड़ी का है। तुम्हारे पास पैसा नहीं तो तुम्हारा जीवन, गृहस्थ जीवन चलने वाला, तुम्हारे लिए पैसा जरूरी है, अर्थ पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। लेकिन अर्थ पुरुषार्थ के पहले उसको धर्म पुरुषार्थ पहले प्रमुख है। अगर धर्म पुरुषार्थ छोड़ करके अर्थ पुरुषार्थ है तो वह उसके पतन का कारण बनेगा, सुख का कारण नहीं बनेगा। आपको करना क्या है, थोड़ा सा पहले अपने मन को धर्म से संस्कारित करिए। उठो, साधु संगति में बैठिए। साधु का अर्थ क्या है, ऐसे सत्पुरुष महापुरुषों की संगति में बैठिए, सच्चे देव सास गुरु की संगति में बैठिए। जो सच्चे देव सास गुरु की संगति में बैठता है वह नियम से अपना ये भाव तो सुधारता ही है। और ना जाने तुम्हारे देखा सीखी, तुम्हारे करने अच्छे काम करने से तुम्हारे आने वाले बच्चे भी क्या करेंगे। अभी पाठशाला की बात कही गई है ना, मंदिर बनाना और बना करके भगवान को विराजमान कर देना, विराजमान करके हम प्रतिदिन की तरह आए भगवान का अभिषेक पूजन कर लेना, ये अपना धर्म पुरुषार्थ का कार्य हुआ। लेकिन मंदिर बनाने के बाद मंदिर के विषय में भी सोचना कि मैं आज पूजन करता हूँ, मेरे बाद मेरा पूजन करने वाला कौन होगा। बारिश परंपरा चलाने वाले हो आप, क्योंकि गृहस्थ ही काम पुरुषार्थ इसलिए करता है कि हमारी धर्म की परंपरा चली रहे, हमारे कुल की परंपरा चलती रहे, इसके लिए काम पुरुषार्थ कहा है। विषय वासना के लिए नहीं है काम पुरुषार्थ। कुल परंपरा, धर्म की परंपरा और हमारी संतति की परंपरा चलती रहे, उसके लिए काम पुरुषार्थ कहा है। कुल की परंपरा कैसे चलेगी, तो आज अगर आप भगवान की पूजन पाठ करके मंदिर आते हो तो आपका दायित्व है कि आपका बच्चा भी मंदिर आए। ऐसा नहीं, आज के माता पिता इतने निश्चिंत हो गए हैं, कितने निश्चिंत हो गए कि जितने स्कूल भेजने की चिंता उनको रहती है, काश उतनी चिंता उन बच्चों के भविष्य के बनाने की चिंता और होती तो कितना अच्छा होता। सुबह से उठ करके 6-7 बजे स्कूल उस बच्चे को बस में बैठा देते हैं। बच्चा 2-3 बजे तक कहाँ रहता है। कई बार तो ऐसे होते कि बच्चे को नींद आ रही है और मम्मी लगी है कपड़े पहनाने, वो सो रहा है, मम्मी नींद आ रही है, बोले कि नहीं तुम्हें नींद नहीं, स्कूल जाना है। और मार मार के कपड़े पहना करके मुँह पे पानी डाल करके और थोड़ा सा साफ सुथरा करके वो रोता जाएगा, नहीं स्कूल तो जाना है बेटा तुझे, पैसा लगते हैं आजकल छोटे मोटे पैसे। पहले सोचो कि जितने में तुमने पूरा पढ़ लिया होगा, अपने जीवन काल में जितनी पढ़ाई में तुमने खर्च नहीं किए होंगे उतने तो 1 महीना की फीस में लग जाते तुम्हारे बच्चों के। पूरा तुम ग्रेजुएशन करके आ गए होंगे, सरकारी पढ़ाई करके। पूछे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग बैठे होंगे उनसे पूछो कि जब तुम पढ़ते थे तो तुमने अपने जीवन काल में कितनी फीस दी। सरकारी स्कूल में पढ़ करके आए हो, कहीं रुपया लगता था, कहीं 1.25 रुपया फीस लगती थी महीने की। और आज कम से कम अगर कोई सामान्य से स्कूल से जाए तो वो कहता है कि महाराज साल भर की फीस अगर देखते हैं, अगर छोटे से छोटे स्कूल में डालते तो 30-35 हज़ार रुपया तो सामान्य सी
फीस है, और थोड़ा सा बड़े घर को मोड़ा हो तो फिर तो 20-25 लाख सामान है उसको तो। अब आप सोचो, इतनी पढ़ाई तो हमारे डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी पढ़े हुए हैं तो उनने पैसा न खर्च करेंगे। बहुत सोच लो। इतने में डॉक्टर बन गए, और आज के डॉक्टर बना के देखो तुम कितना चाहिए। अगर उसमें सरकारी में अगर नहीं निकल पाया तो डोनेशन में कम से कम तो पूरे डॉक्टर तो 5 साल में 3 से 4 करोड़ रुपये तो डॉक्टर बनने में चाहे। तो बताओ वो लड़का सेवा कब करेगा कि पैसा कमाएगा। कहावत है कि हम अगर बच्चों को ऐसी शिक्षा के प्रति जितनी जागरूकता बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें अपनी धर्म की शिक्षा जरूरी है। आप बनाइए, उसकी बात नहीं करिए, उनको अंदर से बनाओ, लेकिन धर्म शिक्षा के बिना आपका डॉक्टर, आपका इंजीनियर, आपका कलेक्टर, उसका कोई महत्व नहीं है। धर्म शिक्षा जरूरी है क्या? ये बताओ, जिस व्यक्ति को अपने कुलाचार का पता ना हो, जिस व्यक्ति को अपनी कुल परंपरा, अपनी संस्कृति का ज्ञान ना हो, उसकी दशा क्या होती। मात्र किताबी ज्ञान हमने उनको दे दिया, लेकिन आचरण और पृष्ठभूमि का ज्ञान हमने उनको नहीं दिया। समझ लेना कि वो माता पिता अपने दायित्व से परान्मुख हैं। उन बच्चों के लिए सबसे अपना बेसिक अपना कल्चर सिखाइए कि तुम कौन हो, तुम्हारा जैन कुल क्या है, तुम किस धर्म के मानने वाले, आपके धर्म का आधार क्या है, वो हमें बताना होगा, वो हमें उनको सिखाना होगा। अगर वो सीखा है, समझ लेना आपकी कुल की परंपरा, ये मंदिर बनाना आपके सार्थक होंगे। हम लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके मंदिर बना लेते हैं, मंदिर बनाने के बाद फिर हुआ क्या, धीरे 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 मंदिर बन गए। आज हम सभी अभी गोमतीपुर के मंदिर गए थे, 28-29 साल पहले हमने भगवान के दर्शन किए थे गोमतीपुर में, और आज देखे तो मंदिर तो बड़ा अच्छा सुंदर बन गया, लेकिन मंदिर में पुजारी कहे क्यों, आसपास के जितने वहाँ 4, 5, 7, 8 घर बच्चे हैं, वो सब मिल कर के भगवान की पूजन तो हो रही है। चिंता मत करो, आप टेंशन नहीं करना, पूजन बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन क्या हुआ कि जहाँ हमने सीखा, जहाँ हमने पढ़ा, जहाँ सब कुछ दिया, धीरे 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 हम अपनी अनुकूलता के अनुसार अपने अच्छे बड़े बड़े घर बना करके बड़ी बड़ी कॉलोनियों में जा कर के रहने लगे। बंधुओं, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर तुम बचपन में उसको अपने धर्म के संस्कार से संस्कारित करो, धर्म प्रसार का कार्य करना सिखाओगे, तो वो बच्चा अहमदाबाद की किसी भी कॉलोनी में रहे, किसी भी घर पर रहे, वहाँ से सबसे उठकर के पहला काम क्या करेगा, भगवान के मंदिर को पहले जाएगा, सुबह से उठ करके अभिषेक करने का काम करेगा, सुबह से उठ करके भगवान की पूजन करने का कार्य करेगा, उसके बाद फिर दूसरा कार्य करेगा। इसलिए सबसे पहले आज हमें पाठशालाएं खोलना बहुत ज़रूरी है। मंदिर खो, मंदिर के साथ साथ हमारे भाई ही वहाँ पर ये मत सोचो कि बच्चे कम हैं, अगर 5 बच्चे भी हैं तो 5 बच्चों को पाठशाला पढ़ाओ, क्योंकि ये 5 हमारे आने वाले भविष्य के 25 श्रावक तैयार करेंगे। क्या करेंगे? वो 5 बच्चे कम मत समझ लेना, वो 5 बच्चे अगर तैयार होते हैं तो वे जाकर के 25 बालकों को तैयार करते हैं, 25 श्रावक तैयार करते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचो कि नहीं आते, लोग नहीं आते। और पहली बात तो अगर आपका घर पे बच्चा है
एक नियम बना लो कि 7 बजे से 8 बजे तक के बच्चों को शाम को एक थोड़ा सा घर के कंप्यूटर, लैपटॉप और अपने मोबाइल आदि, टीवी आदि से दूर रख कर के उसको थोड़ा सा पाठशाला के आपस में मिलने बैठने का, खेलने का एक बहुत अच्छा काम होता है। देखिए, घर पर बैठे बैठे आपके बच्चे कभी समाज का निर्माण नहीं कर सकते। एक अच्छी समाज का निर्माण करना हो तो पाठशाला जरूर जाना चाहिए। कैसे जाएगा? देखिए, आप क्या बताएं कि अगर आपका बच्चा पाठशाला जाएगा, एक दूसरे से मिलेगा जुलेगा, आपस में परिचय होगा, उनका क्या होगा? मित्रता होगी। बच्चा बड़ा होगा, बड़े बन कर के वे ही समाज में एक संगठन तैयार करेंगे और समाज संगठन जब तैयार होगा तो बड़ा हो कर के जब भी हमारे जिनेंद्र भगवान की कोई महिमा का प्रसंग आएगा, वो बच्चा कहेगा कि हम सब मिलकर के ये नया काम करेंगे। एक अच्छी संगठन तैयार करना हो तो पाठशाला बहुत ज़रूरी है। बालक हैं, बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, तो उन सबको हम सब इस विषय को बहुत अच्छे से धीर गंभीर बन करके चिंतन करते हुए और अच्छे से संगठन होते बनते हुए, इसलिए कहा कि संत संगति में, सज्जनों की संगति में, महापुरुषों की संगति में जितना जितना तुम समय व्यतीत करोगे, ये समय आपके लिए और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुखद समय होगा, आत्मिक शांति देने वाला समय होगा। और विपरीत परिस्थितियों में अगर सही समय कोई काम आता है तो वही काम आता है जिस समय उसने संत संगति की होगी, पाठशाला आदि में पढ़ा होगा। देखिए, आपको एक प्रैक्टिकली बताते हैं, एक सत्य घटना भी बताते हैं कि एक बच्चे ने पाठशाला गया पाठशाला गया और पाठशाला में उसको सिखाया गया, शुरुआत कहाँ से? नमो अरिहंताड़म से, है ना। और नमो अरिहंताड़म से उसको पाठ और नमोकार मंत्र की महिमा बताई और उस बच्चे को ये भी बताया कि बेटा, जब भी कोई तेरे सामने संकट आए, जब भी कोई तेरे सामने विपरीत परिस्थिति आए, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे समय में आंख बंद करके अपने पंच परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए। और उसके मन में वो बात बैठ गई। एक सत्य घटना मध्य प्रदेश में एक बार ऐसी ही एक बालक के सामने हुआ। उस नाम का गाँव का नाम नहीं बता रहा हूँ मैं। और वहाँ क्या हुआ कि उस समय एक बालक अपने स्कूल से वापस आ रहा है और आजकल बच्चों को चुराने का काम, बच्चों को इस प्रकार के काम करने वाले, प्रलोभन में बच्चा दिखा करके ले जाने वाले भी बहुत ऐसे गिरोह तैयार हैं। वो बच्चे को अकेला जान करके और उसने अपने कुछ विद्या बल के माध्यम से बच्चे को मोहित किया। और मोहित करके अब बच्चा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो उसके पीछे पीछे जा रहा है। बच्चा उसके पीछे पीछे जा रहा है। जाते जाते वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग आती है, बड़ा जंक्शन है, रेलवे क्रॉसिंग है। तो उस समय जिसके पास, जिसने मोहित किया था, है ना, तो वो अपने उस विद्या बल से उसको मोहित करके जैसे जैसे वो जा रहा है, वो बालक उसके पीछे पीछे जा रहा है। और वो क्या कर रहा है कि वहाँ पर उस जंक्शन के यार्ड के पीछे उसको ले जाने की कोशिश कर रहा है और वहाँ से फिर बेहोश करके उसको अपने हिसाब से ले जाने की कोशिश करेगा। तभी करते करते उसने देखा नहीं और वो
मंत्रित करने वाला उस व्यक्ति का पैर जो सिग्नल का जो तार होता ना, तार, उसमें आकर के फंस जाता है और उसका तारतम विद्या टूट जाती है। और विद्या टूटती है, इधर बालक एकदम सचेत हो जाता, मैं यहाँ कैसे आ गया, और वो रोने लगता है। और नवो हरिहंताड़म जोर से क्या करता है, उसको एक ही ध्यान आती है कि जब भी तुम कोई संकट में हो तो किसकी याद करना, नवो हरिहंताड़म, पंच परमेष्टि का ध्यान करता है वो। पाठशाला का काम देखो, एक नवोकार मंत्र वहां सिखाया, वो नवोकार मंत्र उसको उस समय काम आया। और जैसे ही उसको देखा, उसने नवोकार मंत्र पढ़ता है, उसकी विद्या टूट जाती है और उसने तत्काल वहाँ से मुड़ा। उसको ये पता नहीं कि कहाँ जाना, उसने दौड़ लगा दी। पीछे जा कर के उसने देखा कि एक पड़ोस में, जहाँ अपने घर के पास ही थोड़ी दूरी पर एक किसी की दुकान पर थी, उस दुकान में जा कर के चला जाता है अपने जैन भाई के यहाँ। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले, उसने सारी घटना बता दी। और पहले तो उस बच्चे को उसके घर पे पहुंचाया। घर वाले चिंतित है कि अभी तक बेटा आया क्यों नहीं है। तो बंधुओं, बच्चों को पाठशाला से आज की समय जनरेशन में कब ना जाने कौन सी परिस्थितियां कहाँ कैसी आ जाएं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अच्छी संगति में बिठाने की कोशिश कीजिए। अगर उनके पास अच्छी संगति करने का समय आया है तो ऐसे समय में हम क्या करें, उनको सिखाओ, मात्र पढ़ाओ मत। इतना मत पढ़ाओ कि पढ़ पढ़ करके वो इतना हो जाए कि इतने कि तुम्हें बड़े हो जाने के बाद फिर भी कहे कि अब तुम मेरे काम के नहीं हो। ये किसी ने कहा, बेटे को उतना ही लायक बनाओ जिससे कि वो तुम्हें नालायक ना समझे। अपने बेटे को उतना ही लायक बनाओ कि ये आगे जा कर के वो तुम्हें कहीं नालायक ना समझे। आज के समय में यही हो रहा है। एक बार किसी ने पूछा, तुमने मेरे लिए किया क्या? मैं पढ़ कर के कलेक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं। तुमने पैसा दे दिया तो क्या क्या बड़ा एहसान कर दिया। बेटा, जब तुम पराधीन थे, जब पूछते हमने तुम्हारे लिए क्या किया है। बात सत्य है कि आज के पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। वे समझदार हैं, बस इतना है कि उनको समझदारी बनाए रखना है तो सबसे पहले उन्हें धर्म का बोध कराओ। क्योंकि धर्म का बोध कराओगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हें बुढ़ापे में नालायक नहीं समझेगा। वो कहेगा, मेरे माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि सच्चे देव, सास, गुरु और बड़ों के प्रति आदर सम्मान, उसे पुण्य पाप की व्याख्या समझ में आएगी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि परिग्रह 5 पाप के रहस्य समझ में आएंगे। वो तुमने नहीं समझाए तो वो क्या तुम्हारी सेवा करेगा, परोपकार के कार्य नहीं करेगा। इसलिए आप उसको परोपकारी बनना है तो सबसे पहले उसके बारे में सोचो, अच्छी संगति में बैठाने की कोशिश करो। विषय भोगो परिग्रह को तो सौंप के चले जाते हो। बेटा, तुम बड़े होकर के जा दुकान संभालना है, तुम्हें जो संभालना है, तुम्हें ये संभालना है। लेकिन साथ साथ ये भी कह लें, एक कहना कि बेटा ये संभालो या ना संभालो, पर तुम्हें अपनी धर्म की शान, आन बान शान को भी संभालना है। ये सही सच्चा श्रावक होता है। धर्म के बिना उसका जीवन शून्य है। इसलिए आप उसके जीवन को शून्य ना बनाओ, जगाने की कोशिश करो। स्वयं जागो, अच्छे से कार्य, अच्छे से उसका मार्ग प्रशस्त करो। अगर आप उसका मार्ग प्रशस्त करोगे तो वो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त। आज उसके भविष्य को तुम अच्छा बनाओ, आगे का भविष्य तुम्हारा अच्छा उससे बनेगा। एक दूसरे के ऊपर आधारित है। परिवार अकेले एक से नहीं चलता, समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती। संगठन के माध्यम से परिवार में सबसे पहले आपस में स्नेह, प्रेम, भाव जब होता है
वो किससे होगा? अच्छे संस्कारों से। और अच्छे संस्कार कहाँ से आएंगे? तो स्कूल में तुम्हें स्कूल किताबी ज्ञान तो मिल सकता है, पर संस्कार नहीं मिल सकते। वो आपको देना है, उसको कार्य करना है। वो कार्य आप लोग बहुत अच्छे से करें। आज का यहाँ पर ये मुनि सुब्रनाथ भगवान के जिनालय और बहुत अच्छा प्राचीन जिनालय यहाँ पर, और समीप में अपना गोमतीपुर है, चंद्रपुर जिनालय भी अभी आज सुबह दर्शन किए और करके आज ये चतुर्दशी के दिन बहुत अच्छे से आराधना का ये कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। आगे और आराधना का कार्य मेरा तो बहुत अच्छा सौभाग्य है, कम से कम इस निमित्त से पूरे अहमदाबाद के जनालाओं की वंदना करने का सौभाग्य मिल रहा है। बहाना आपकी देखो, आपकी भक्ति हो रही, आपका समागम हो गया, और हमारा भी इस निमित्त से अहमदाबाद के जितने भी जिनालय हैं उनकी वंदना का कार्य भी, आपका काम भी हो रहा है, मेरा भी काम हो रहा है। दोनों को काम अपना अपना हो रहा है। इसलिए हम सब एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव के साथ आने वाला अपना जो समय है, आपको सूचनाएं मिल रही हैं। महावीर जयंती है, महावीर के अगर तुम वास्तविक रूप से सही वारिस हो, अपनी जिम्मेदारी समझते हो, तो अपनी संगठन शक्ति का भी, एकता का परिचय देना भी हमारा परम कर्तव्य है। और साथ साथ आने वाले समय में पंचकल्याणक भी है, और पंचकल्याणक के बाद पंचकल्याणक में बहुत सारे आयोजन है। छोटे छोटे बच्चों का उपनयन संस्कार, जिनके बच्चों के अभी तक नहीं हुआ हो, उन बालकों को जन्म कल्याणक के दिन वहाँ पर किया जाएगा मध्याह्न काल में। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, चिंता मत समझ लेना। उस दिन बहुत अच्छा दिन है। उस दिन यहाँ पर कार्यक्रम भी होगा, वो भी एक कार्य, अच्छे संस्कार दिलाना बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि 8 साल के पहले 15 साल तक के बच्चों को, और उसके जब तक विवाहित ना हुआ हो, ऐसे बच्चों को भी उपनयन संस्कार की क्रिया वहाँ पर किए, जिसे कहते हैं मूल संस्कार की क्रिया। आचार्य श्री कहते थे मोजीबंद, अगर बच्चे को नहीं कराया तो आपके बच्चे के संस्कार की क्रियाएं, श्रावक की क्रियाएं नहीं बन पाती। वो भी यहाँ पर होगा, और भी कार्यक्रम यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। आगे आगे कार्यक्रम, आगे आगे अपना जो भी है। आज का ये मुनि सुब्रनाथ विधान यहाँ पर है, तो कल प्रातःकाल कौन सी कॉलोनी है? मेघानी नगर। कौन सा विधान है वहाँ? आदिनाथ तो हो चुका। वहाँ पर जो भी सुविधिना है, सुमतिनाथ होगा, सुमतिनाथ होगा, सुमतिनाथ भगवान का विधान होगा वहाँ पर। और फिर पास में आगे बढ़ते चले जाएंगे। 30 तारीख को यहाँ पर पंचकल्याणक का, जहाँ निर्णय नगर में होने वाला है, वहाँ के कुछ पात्र वगैरह बाकी हैं, और वहाँ पर विधान भी है। सारा का सारा रविवार के दिन वहाँ पर भी कार्यक्रम होगा। इतने ही है कि इन निमित्त से हम अपने आप को बांधते हुए अच्छे समागम का लाभ लें, क्योंकि यही समागम ही आपको आने जाने वाले भविष्य के जीवन में संतोष प्रदान करने वाला है। ऐसा सबके जीवन में हो, इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य अच्छा, एक बात जी महाराज की जय। एक बात और थोड़ी सी, वो हाँ बना लो इसको, उसको छोटी क्लिपिंग कर लेना। और एक बात एक कहना चाह रहा था कि अब तक आदिनाथ विधान अरबुदा नगर से चालू हुआ, और वहाँ पर जो प्रमुख पात्र बने, सौधर में ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, है ना, और महायज्ञ नायक और कुबेर, ऐसे 5-6 पात्र जितने भी बने, इनको और एक और विशेष रूप से एक बात है कि आने वाले महावीर जयंती के दिन कोई नए पात्र जो होगा वो तो अपनी जगह होगा, उस दिन का कौन होगा वो जाने। लेकिन ये सारे के सारे सौधर्मेंद्र आदि ठीक 6:30 बजे कहाँ पहुँचेंगे? जहाँ पर महावीर जयंती का कार्यक्रम है, वहाँ पर महावीर भगवान का विधान होगा।
रिवर फ्रंट के आसपास कहीं पर भवन आप लोगों को निश्चित और सूचना मिल जाएगी। ये सभी पात्रों को जोड़ी के साथ वहाँ पर पहुँच करके उस दिन के प्रमुख पात्र बनेंगे। अलग से आपको पैसा नहीं मांगे, चिंता मत करो, यही तुम्हारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे उपलब्धियों को हम पूरे 24 तीर्थंकरों की आराधना का समापन वहाँ पर भी होगा और हो करके एक बहुत अच्छी विश्व शांति की कामना का रूप भी वहाँ पर किया जाएगा और करके इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की जाएगी। तो इस जगह जगह जहाँ जहाँ अब तक हो चुके हैं और जहाँ होंगे वहाँ पर भी सूचना लोगों को प्राप्त करते रहना है, उनको कराना है। चलें, जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे थो डोग हे जिनवाणी भारती। तो